जमीनी विवाद में एक विकलांग के साथ मारपीट करने के बाद आरोपियों ने पीड़ित को ही आरोपी साबित कर दिया। जब पीड़ित शिकायत लेकर पहुंचा तो उसके ही खिलाफ मामला दर्ज हो चुका है। यह आरोप आज पिता को न्याय दिलाने रीवा के आईजी कार्यालय पहुंची पुत्री ने लगाया। घटना सीधी जिले के रामपुर नैकिन थाना क्षेत्र के पिपराव चौकी की बताई गई है। घटना को लेकर अब पीड़ित की पुत्री ने आईजी कार्यालय में दूसरे पक्ष के खिलाफ शिकायती आवेदन देकर कार्यवाही की मांग की है। पीड़ित पुत्री ने बताया कि उसके पिता रामजी गौतम, जो हाथ पैर से विकलांग है, उनके ऊपर 20 नवंबर को देर रात घर में घुसकर हमला किया, जिससे उसके पिता गंभीर रूप से घायल हो गए। पीड़िता के अनुसार हमला करने वालों में उसके पड़ोसी रामायण शुक्ला, विजय शंकर शुक्ला सहित परिवार के अन्य लोग शामिल थे। इस घटना में एक महिला बीएलओ भी घायल हुई है, लेकिन पूरा आरोप पीड़िता के पिता पर मढ़ दिया गया है। वहीं घटना के दूसरे दिन जब वे सुबह थाने पहुंचे तो उनके खिलाफ पुलिस ने पहले ही मामला दर्ज कर लिया था। पीड़िता का कहना है कि इससे पूर्व भी उसके पिता के साथ मारपीट जैसी गंभीर घटना को अंजाम दिया जा चुका है। फिलहाल आईजी कार्यालय में दिए गए आवेदन में मामले की निष्पक्ष जांच करते हुए आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की गई है। मेरा नाम शालिनी गौतम है। कहाँ से आए हो? मैं रदोरिया ब्लॉक रामपुर नैकिन से। क्या मामला क्या है? मामला ये है कि मेरे पिताजी ने खेती की हुई थी और गाली दिए होंगे, और क्या बोलते हैं, जो रामजल शुक्ला हैं, इन्होंने पूरी खेती चरा ली थी। इसके बावजूद ये तीनों भाई रामायण शुक्ला और विजय शंकर शुक्ला और रामजल शुक्ला तीनों डंडे लेके आए, मेरे पिताजी को मारे पीटे। उसके बावजूद मेरे मामा जी उधर से आए तो देखे तो उन्होंने बोला कि ये क्या कर रहे हैं आप, तो उनको भी मारे। और फिर मामा जी ने अपनी जान बचाते हुए वही डंडा उठा के इनको मारा, तो बीच में आ गई उनकी बीवी, जो कि बीएलओ है वर्तमान में, और वो भी तलाकशुदा बीएलओ है। मतलब जो शादी हुई थी इनकी, जो ड्यूटी पाई थी, तो उस टाइम पे ये मतलब तलाकशुदा होके पाई हैं। क्या कार्रवाई हुई आरोपियों के ऊपर जो घटना हुई? उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने एफआईआर दर्ज कर दिया और मेरे पिताजी बेहोश हो गए थे रात में, तो मेरी माँ ने सुबह जाके एफआईआर दर्ज करवाई पिपराव में, तो उन्होंने सख्त मना कर दिया और मेरी माँ को दाग के भगा दिया वहाँ से। उसके पश्चात मेरी माँ ने मेरे को कॉल किया, और मेरे भाई यहाँ कोई भी नहीं रहता, माँ और पिताजी लोग रहते हैं। तो मैं यहाँ से गई, रामपुर नैकिन गई, वहाँ मैं एफआईआर दर्ज करवाने के लिए बोली, तो उन्होंने सख्त मना कर दिया। उन्होंने बोला बेटा यहाँ कुछ भी नहीं होता है, आप जाओ मजिस्ट्रेट जाओ। फिर पिता लोग कहाँ हैं? मेरे पिताजी वहाँ है, क्या बोलते, सीधी पे, जेल पे। तो उनके साथ मारपीट हुई और उनके भी चोट लगी हुई, लेकिन ना तो उनकी कोई कार्रवाई की गई, ना तो उनको मेडिकल किया गया, ना उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। ऑफिस आए हो, आए हो, और लोग कहाँ? आपके परिवार वाले कोई नहीं? मेरे परिवार वाले कोई नहीं है। मेरे भाई जितने भी हैं सब बाहर कमाई करते हैं और यहाँ कोई भी नहीं रहता। पढ़ाई करते हो? जी, मैं नीट स्टूडेंट हूँ। अभी क्या चाहेंगे? मैं चाहती हूँ कि ये एक पक्ष होके क्यों कार्रवाई कर रहे हैं, मेरे पिताजी का ये पुलिस क्यों नहीं सुन रही है, रामपुर नैकिन और इधर की, जो कि मिली जुली है इस टाइम पे। अभी आईआर में आपने ज्ञापन दिया, क्या आश्वासन दिया? जी, मैंने दिया है, आईजी ऑफिस में दिया है कि मेरी पूरी कार्रवाई की जाए। उनके अगर लगा हुआ है तो उसको देखा जाए, जाके पूरा वो देखा जाए, मेडिकल देखा जाए, उनकी चोटें देखी जाए कि कहाँ लगा हुआ है हर चीज, और मेरे पिताजी को भी देखी जाए। स्मार्ट बनो, सोलर स्मार्ट चुनो। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना 78,000 की सब्सिडी के साथ राजकिरण इंटरप्राइजेस से सोलर अपनाओ, बिजली के बिल की परेशानी से निजात पाओ। राजकिरण इंटरप्राइजेस, हमारा पता है जॉन टॉवर, कॉलेज चौराहा, रीवा। हमसे संपर्क करें 62 60 23 65 07 88 39 74 77 11 88 27 57 71 00।